ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 23 मार्च 1940 को लाहौर में पार्टी कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। इस इजलास में AIA-ML ने बरतानवी हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को अलहदा खुद मुख्तार रियासत बनाने की करारदाद मंजूर की। 1947 में मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए, जहां इन्हें पाकिस्तान की दस्तूर साज़ असम्बली से पहला खिताब करते हुए देखा जा सकता है। अगस्त 1947 से सितंबर 1948 तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक ही करेंसी नोट थे, क्योंकि पाकिस्तान अब भी ताज बरतानिया के मातहत दौलत मुश्तरका में शामिल था। इसलिए हमारे नोटों पर जॉर्ज शशम की तस्वीर मौजूद थी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान सन 1949 में दस्तूर साज़ असम्बली से खिताब किया और इस मौके पर इन्होंने क़ायद-ए-आज़म के इंतकाल के चंद माह बाद तैयार की गई करारदाद मकासद भी पढ़ी। पाकिस्तान रेलवेज़ का 1949 में शाया होने वाला पोस्टर उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान लोगों को ये एहसास दिलाती थी कि रियासत पाकिस्तान के पास वसाइल महदूद हैं। 1950 से 1952 के दरमियान पाकिस्तान की मीशत में इसकी ज़री पैदावार की तलब में इजाफे के सबब ज़बरदस्त तेज़ी आई, जिसके बाद पाकिस्तान में पहला 5 स्टार होटल सन 1951 में कराची में तामीर हुआ, जिसे होटल मेट्रोपोल का नाम दिया गया। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आईन नाफिज हुआ, जिसके तहत मुल्क को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। उस वक्त के गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने 2 मार्च को मसूदे पर दस्तखत किए थे। 23 मार्च 1956 में कराची में होने वाली पहली यौम पाकिस्तान की परेड। इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाने के बाद अयूब खान सन 1959 में सदर और फील्ड मार्शल बन गए। इन्होंने पाकिस्तान को जिन्नाह के विज़न के मुताबिक चलाने का अहद किया। 1963 में शाया होने वाला डाक टिकट, जिसमें अयूब खान के मार्शल लॉ को मुआशी इनकलाब करार दिया गया। 1960 की दहाई के अवैल में लाहौर में उस जगह मीनार पाकिस्तान तामीर किया जा रहा है, जहां सन 1940 में करारदाद मंजूर की गई थी। 1965 की पाक भारत जंग हुई। इस जंग में एयर कमोडर MM आलम ने 1 मिनट में भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारों को तबाह करने का शानदार कारनामा सर अंजाम दिया। 1967 में लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद के दाखिली दरवाजे की तज़य्युन व आराइश की जा रही है। 1967 में मुल्क का नया दारुल हुकूमत वजूद में आया। शुरुआत में इसे जिन्नाहपुर कहा जाना था, मगर फिर हुकूमत ने इसे इस्लामाबाद का नाम दिया। 1965 की जंग ने मीशत पर मनफी असरात मुरतब किए। सन 1960 की दहाई के अवाखिर में अयूब हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में पुरतशद्दुद तहरीक शुरू हो गई। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की मुश्तरका मुशावरत से तय होने वाला पहला मुत्तफ़िक आईन पाकिस्तान का मसूदा नाफिज़ुल अमल हुआ। सन 1973 का आईन आज भी पाकिस्तान में नाफिज है। सन 1974 में एक आर्ट नुमाइश में पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार वहीद मुराद एक नामालूम मेहमान और TV अदाकारा सायरा काज़मी के साथ खड़े हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत के दौरान पाकिस्तानी फिल्म सनत और TV अपने सुनहरे दौर में दाखिल हुए थे। सन 1975 में सियाह रावलपिंडी में एक होटल के बहर तांगे की सवारी कर रहे हैं। 1970 की दहाई में पाकिस्तान में शोबा सियाहत ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की और हुकूमत ने सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ज़बरदस्त इक़दामात किए। 1976 में PIA के तैयारे कराची एयरपोर्ट पर खड़े हैं। सन 1970 की दहाई में कराची एयरपोर्ट सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक बन चुका था। ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मुल्क के अमन अमान और सियासी इस्तेहकाम की सूरत को जवाज़ बनाकर ज़िया-उल हक ने 3 माह में इंतखाबात मुनक्किद करने का अज़्म का इज़हार किया। 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को तिब्बियात में नोबल इनाम मिला। वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें ये एजाज़ मिला। 4 अप्रैल सन 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अहमद रज़ा खान कसूरी के कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी गई। 1982 में जब पाकिस्तान ने आलमी हॉकी कप हासिल किया, तब पाकिस्तान दुनिया हॉकी के उफ़क़ पर जगमगा रहा था। 1990 में नवाज शरीफ हलफ उठा रहे हैं। इनकी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग 1990 के इंतखाबात के नतीजे में इक़्तिदार में आई। इन्होंने ज़िया-उल हक के मिशन को जारी रखने और पीपल पार्टी को ज़िया की इस्लामाइजेशन को
پٹڑی سے نہ اتار دینے کا عہد کیا۔ پرویز مشرف نے نواز شریف کی دوسری حکومت کا تخت الٹ دیا، وہ پاکستان کے 10ویں صدر مملکت بنے۔ 2007 میں مشرف حکومت کے خلاف ملک گیر وکلا تحریک شروع ہو گئی، معیشت میں زوال آنا شروع ہوا اور القاعدہ نے پاکستانی سرزمین پر حملے شروع کر دیے تھے۔ 18 اکتوبر سن 2007 کو بے نظیر بھٹو جلا وطنی کے بعد ملک واپس لوٹیں تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ محفوظ رہیں۔ 27 دسمبر سن 2007 کو راولپنڈی میں جلسے کے بعد بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ملک بھر میں ہنگامی حالات پیدا ہو گئے۔ یونس خان کی قیادت میں پاکستان نے 2009 میں ICC T20 ورلڈ کپ جیتا۔ عدالت عظمیٰ نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو برطرف کر دیا، ان کی جگہ راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوئی، جس کے بعد نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 2014 میں ملالہ یوسفزئی کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا، وہ نوبل انعام جیتنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخص ہیں۔ 14 اگست سن 2014 کو عمران خان نے نواز شریف حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ اسلام آباد پہنچ کر وہ ریڈ زون میں دھرنے میں بیٹھ گئے۔ یہ دھرنا 4 ماہ جاری رہا اور آرمی پبلک سکول واقعے کی وجہ سے عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ 18 جون سن 2017 کو پاکستان نے سرفراز احمد کی قیادت میں فائنل میں بھارت کو یک طرفہ مقابلے میں شکست دینے کے بعد چیمپئن ٹرافی جیتی۔ 25 جولائی سن 2018 کو ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جس کے نتیجے میں عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت بنی، جبکہ عمران خان ملک کے 22ویں وزیر اعظم بنے۔